मुस्लिम लीग नून पुलों, डैमों और दीगर मामलात की बात तो करती है, लेकिन उनकी सियासत में सूद के खात्मे का कोई ऐलान या कहबागरी के अड्डों के खात्मे का कोई ऐलान या मनशियात फरोशी के अड्डों के खात्मे का कोई ऐलान नज़र नहीं आता। यही हाल खान साहब का है। रियासत मदीना की दुहाई देते रहे, रियासत मदीना का नारा लगाते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके अहद के अंदर भी ये तमाम के तमाम मामलात जूं के तूं रहे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में इस बात को बिल्कुल वादे फरमा दिया है कि हमें दीन के अंदर पूरा का पूरा दाखिल हो जाना चाहिए। ज़िंदगी किसी एक शोबे में जुज़वी तौर पर दीन को मानना और बाकी शोबों में दीन की अफादियत का इनकार करना इंतहाई हलाकत हेज़ अमल है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम हमीद में ऐलान फरमाते हैं, अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। कि किताब के एक हिस्से को मानना और दूसरे हिस्से का इनकार करना, इसका नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया के अंदर इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आखिरत के दिन अज़ाब शदीद का सामना करना पड़ेगा। इस्लाम एक कंप्लीट पैकेज का नाम है जिसमें अकायद, इबादात, अखलाकियात, मामलात, सियासियात, कारोबार, ज़िंदगी के तमाम जुमला अमूर शामिल हैं। लेकिन बदनसीबी से आज का मुसलमान कुछ इस अंदाज में सेकुलर हो चुका है कि वो दीन को अकायद और इबादात तक महदूद कर चुका और कारोबार और सियासियात और दीगर शादी ब्याह के मामलात को अपनी मर्ज़ी से अंजाम देना चाहता है। वो ये बात समझता है अगर इन मामलात में थोड़ी बहुत इस्लामी टच दे दी जाए तो शायद हम अपने हिस्से का हक़ अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि ये दर हकीकत खुली गुमराही है। हम ये बात समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सियासियात के मकासद और आपके पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासियात के मकासद अच्छी तरह समझा दिए हैं, जिन मकासद में निज़ाम में सलात, निज़ाम ज़कात, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर शामिल है। और कोई भी शख्स हकीकी मानों में जब तक इन अमूर की अंजाम दही के लिए मैदान सियासत में नहीं उतरता, वो सही मानों में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स के ऊपर सियासी मामलात के अंदर नहीं है। हम ये बात समझते हैं इस वक्त हमारी सियासत जो है कुछ इस अंदाज़ की हो चुकी है कि हम नारेबाजी, एक दूसरे को सब्ब व शतम करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात लगाना और गैर अखलाकी एतबार से दूसरों की तज़हीक करने ही को सियासत समझते हैं। हालांकि ये सियासत नहीं बल्कि अखलाकी गिरावट की इंतहा है। हम ये बात समझते हैं कि वतन अज़ीज़ में एक अरसे से सूदी लेन देन भी जारी है, कहबागरी का कारोबार भी जारी है और मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर मंशियात फ़रोशी का मामला भी अपने पूरे ज़ोर शोर से नज़र आता है। इन अमूर के खात्मे के बग़ैर सही मानों में हम अपने आप को सियासी एतबार से पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा कामिल के ऊपर चलने वाला करार नहीं दे सकते। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, उनके इस हवाले से मामलात के अंदर बड़ी वादे तौर पे कमज़ोरी नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून पुलों, डैमों और दीगर मामलात की बात तो करती है, लेकिन उनकी सियासत में सूद के खात्मे का कोई ऐलान या कहबागरी के अड्डों के खात्मे का कोई ऐलान या मनशियात फरोशी के अड्डों के खात्मे का कोई ऐलान नज़र नहीं आता। यही हाल खान साहब का है। रियासत मदीना की दुहाई देते रहे, रियासत मदीना का नारा लगाते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके अहद के अंदर भी ये तमाम के तमाम मामलात जूं के तूं रहे। ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की मलकियत है और इस ज़मीन के ऊपर हक़ हुक्मरानी अगर किसी को हासिल है तो अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन के नाफिज करने वालों ही को हासिल है। हम ये बात समझते हैं पाकिस्तान का दस्तूर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से किताब व सुन्नत की अमलदारी की ज़मानत देता है और पाकिस्तान के दस्तूर और आईन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ही को हाकिम मुतलक तस्लीम किया गया है। चुनाचे पाकिस्तान की मजहबी जमातों को इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाना चाहिए। अपनी तबलीग का दायरा कार फ़कत अकायद
اور اعمال صالحہ کی اصلاح تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کاروباری امور اور سیاسی امور کے اندر نظر آنے والی خامیوں کو بھی بھرپور انداز سے بے نقاب کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے فقط اپنے ہی مسلک کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ملک کی تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پیج کے اوپر لا کر دینی جماعتوں کے ووٹ کو مجتمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی دستوری اور پرامن انداز کے اندر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے ایام اور آنے والے ماہ و سال یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی بالادستی والے سال ثابت ہوں گے، اور اس ضمن کے اندر جو کردار ہم جیسے ناکاروں اور ناتواں لوگوں سے ادا ہو سکے گا، انشاءاللہ اپنی استعداد اور حیثیت کے مطابق اس کردار کو بھرپور انداز میں ادا کیا جائے گا۔ فقط اسلامی ٹچ نہیں دی جائے گی، بلکہ اسلام کی بالادستی کے لیے بھرپور انداز سے آئینی، دستوری اور پرامن جدوجہد کیا جائے گا۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔